लेसन ऑन मैट्रिसेज का 6th प्रॉब्लम है। इफ़ यदि ये 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, बीच में मल्टीप्लाई है, तो 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये फर्स्ट मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट 1x1 है, और सेकंड मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, 3x3 इसका ऑर्डर हो गया। और थर्ड मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स है, तीनों का प्रोडक्ट यहाँ 0 मैट्रिक्स है। फाइंड x, तो कहता है कि x ज्ञात करो, इसमें जो x है उसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखा गया। गिवन इक्वेशन, दिया हुआ इक्वेशन है उसी को उतार दिया, जो इक्वेशन दिया हुआ है ये मैट्रिक्स इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये दोनों मैट्रिक्स पहले मल्टीप्लाई हुआ, तो इसके रो से इसके कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो 1 में मल्टीप्लाई होगा, 1 × 1, बीच में प्लस देंगे। x 4 में मल्टीप्लाई हुआ, x × 4, बीच में प्लस, फिर 1 3 में मल्टीप्लाई हुआ, 1 × 3। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई हुआ तो 1 2 में मल्टीप्लाई कर 1 × 2, बीच में प्लस, x 5 में मल्टीप्लाई हुआ, x × 5, बीच में प्लस, फिर 1 2 में मल्टीप्लाई हुआ, 1 × 2। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई हुआ तो 1 3 में मल्टीप्लाई होगा, 1 × 3, बीच में प्लस, x 6 में मल्टीप्लाई हुआ, x × 6, बीच में प्लस, फिर 1 जो है 5 में मल्टीप्लाई हुआ, 1 × 5। तो फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई हुआ तो सबको फर्स्ट रो में लिखा गया, और ये मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है, ज्यों कहते हैं उतर गया, इधर 0 मैट्रिक्स उतार दिया। अब देखते हैं कि 1 × 1 1 हो गया, x × 4 को 4x लिख सकते हैं, 1 × 3 को 3 लिख सकते हैं, 1 × 2 2 हो गया, x × 5 5x हो गया, 1 × 2 2 हो गया, 1 × 3 3, x × 6 को 6x लिखा गया, 1 × 5 को 5 लिखा गया। ये उतर गया कॉलम मैट्रिक्स, इधर 0 मैट्रिक्स उतर गया। अब 4x आगे लिख दिया, 1 + 3 4 हो गया, 5x आगे लिख दिया, 2 + 2 4 हो गया, 6x लिखा गया, 3 + 5 8 हो गया। ये कॉलम मैट्रिक्स उतर गया। अब ये दोनों मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके रो से इसके कॉलम में होगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 4x + 1 जो है 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो 4x + 4 × 1, बीच में प्लस देंगे। फिर 5x + 4 जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 5x + 4 × -2, बीच में प्लस। इसके बाद ये जो है 3 में मल्टीप्लाई हुआ, 6x + 8 × 3, और इधर 0 मैट्रिक्स यहाँ उतार दिया। 0 मैट्रिक्स जो कि ये सब मिलकर एक ही एलिमेंट बन जाएगा, तो इसमें भी एक ही 0 होगा, एक ही एलिमेंट होगा यहाँ। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, और इसमें भी ये पूरा एक ही एलिमेंट है, इसमें भी एक ही एलिमेंट है। तो जब 2 मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो इसका ये जो एलिमेंट है वो उतार दिया, इसके एलिमेंट 0 के इक्वल होगा। तो ये सिंप्लीफाई करके 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही होगा, 4x + 4। यहाँ -2 से 5x में मल्टीप्लाई हुआ तो -10x, -2 + 4 मल्टीप्लाई होकर हो गया -8, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो गया 6x में 18x, 3 × 8 हो गया 24। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ 18x + 4x हो जाएगा 22x, उसमें 10x माइनस हो जाएगा तो होगा 12x। और इधर हम लोग देखते हैं कि 4 और ये 24 ऐड होकर 28 -8 हो गया 20, फिर +20 इधर आकर माइनस हो गया, फिर 12 इधर आकर डिवाइड हो गया, और 4 से ऊपर नीचे काट दिया जाए तो 4 से काटा जाए तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ ऊपर 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा -5/3। तो यहीं x का वैल्यू निकल गया, यहीं आंसर हो गया। 7th प्रॉब्लम है, इफ़ a, यदि a यह मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, 2x2 ऑर्डर का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। प्रूव दैट, सिद्ध करो कि a⁴n = ये मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके फर्स्ट रो में 1 n है, सेकेंड रो में 0 1 है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सभी n के लिए जो कि n का मेंबर है, नेचुरल नंबर के सेट का मेंबर है, मतलब n यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर अनगिनत हैं, तो ये n का अनगिनत वैल्यू होगा, 1 2 3 4 5 अनगिनत वैल्यू होगा, सबके लिए ये ट्रू प्रूव करना है।
ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये प्रूव करना है। तो इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव किया जा सकता है, जो 11th क्लास में पढ़ना है। तो इसके लिए पहले जो प्रूव करना है उसको प्रोपोजिशन मान लिया, लेट पी एन मतलब प्रोपोजिशन फॉर एन, इसको मान लिया। ये जो प्रूव करना है वहीं उतार दिया गया, एन बिलोंग्स टू एन, एन यहाँ नेचुरल नंबर है। तो प्रोपोजिशन का मतलब हुआ कि ये ऐसा स्टेटमेंट माना गया जो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो ये मानकर चला गया इसको। और व्हेन n इज इक्वल टू 1, जब n का वैल्यू 1 हो, n का सबसे छोटा वैल्यू 1 होगा, फर्स्ट नेचुरल नंबर n का वैल्यू जब 1 रखते हैं, LHS में अगर n का वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा a टू दी पावर 1, तो LHS हो जाएगा a टू दी पावर 1। तो a टू दी पावर 1 मतलब a ही हो गया, और a दिया हुआ है ये मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स हो गया। अब ये RHS है, इसमें भी n का वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे, तो RHS में यहाँ 1 उतर गया, यहाँ भी n का वैल्यू 1 रखा गया, और 0 1 यहाँ उतर गया, तो RHS। तो देखते हैं कि LHS जो मैट्रिक्स है वहीं RHS भी है, दोनों मैट्रिक्स सेम है, इक्वल है। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो n का वैल्यू इसमें 1 रखने पर LHS में और RHS में इक्वल मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो कह सकते हैं कि 1 के लिए ये प्रोपोजिशन ट्रू है, देयरफॉर P1 इज ट्रू, मतलब प्रोपोजिशन फॉर 1 इज ट्रू। 1 के लिए ये प्रोपोजिशन ट्रू हो गया। लेट k बिलोंग्स टू n, मान लिया कि k कोई नेचुरल नंबर है, एंड pk भी ट्रू, और k के लिए प्रोपोजिशन ट्रू है। तो मान लिया कि k के लिए प्रोपोजिशन ट्रू है, ये n के लिए प्रोपोजिशन है, तो k के लिए जो प्रोपोजिशन होगा, यहाँ n की जगह k कर दिया जाए तो यहाँ भी n की जगह k हो जाएगा, यहाँ भी n की जगह k हो जाएगा, यहाँ भी k, यहाँ भी k हो जाएगा। दैट इज, अर्थात यही k के लिए प्रोपोजिशन हो गया, यहाँ n की जगह k हो गया, यहाँ भी n की जगह k हो गया। तो ये k के लिए प्रोपोजिशन है और इसको ट्रू मान लिया गया है, सही मान लिया गया है, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। और इसको ट्रू मानते हुए टू प्रूव, सिद्ध करना है कि pk प्लस 1 इज ट्रू, मतलब प्रोपोजिशन k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, ये प्रूव करना है। तो ये k के लिए प्रोपोजिशन है, और k प्लस 1 के लिए जो प्रोपोजिशन बनेगा उसमें k के जगह k प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ भी k के जगह k प्लस 1 हो जाएगा, बाकी सब उतर जाएगा। तो यही k प्लस 1 के लिए प्रोपोजिशन है और इसको ट्रू प्रूव करना है। तो इसका LHS लेकर चला गया a टू दी पावर k प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर k इंटू a टू दी पावर 1, क्योंकि बेस जब सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होकर के हो जाएगा k प्लस 1। और a टू दी पावर k का वैल्यू यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से रख दिया, तो a टू दी पावर k ये मैट्रिक्स है, यहाँ उतर गया, क्योंकि इसको ट्रू माना गया है, सही माना गया। और a जो a टू दी पावर 1 a मैट्रिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, यही a मैट्रिक्स दिया हुआ है, और ये जो लिखा गया ये फ्रॉम फर्स्ट यहाँ से उतारा गया। अब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके रो से इसके कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, तो 1 1 में मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1, बीच में प्लस देंगे, फिर k 0 में मल्टीप्लाई होगा, k इंटू 0, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो 1 1 में होगा, 1 इंटू 1, बीच में प्लस, k 1 में मल्टीप्लाई होगा, k इंटू 1। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद सेकंड रो से करेंगे, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम होगा, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम होगा, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 0 1 में मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस, और 1 0 में मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 0। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 में मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू 1, बीच में प्लस, 1 1 में मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, k इंटू 0 0 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, k इंटू 1 k हो गया, 0 इंटू 1 0 हो गया, 1 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 1 0 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया। अब 1 प्लस 0 1 हो गया, और यहाँ 1 प्लस k को k प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 0 हो गया, और 0 प्लस 1 जो है, तो 0 प्लस 1 1 हो गया। इस तरीके से देखते हैं कि ये pk प्लस 1 का LHS यहाँ लेकर चला गया था, और इसका RHS जो है यहाँ पर आ गया, RHS वही मैट्रिक्स आ गया, तो RHS प्रूव हो गया। तो LHS और RHS इक्वल प्रूव हो गया, तो कह सकते हैं कि pk प्लस 1 जो है ट्रू है। तो
तो देयरफॉर पी के प्लस वन इज ट्रू, तो पी के प्लस वन ट्रू प्रूव हो गया व्हेन एवर पी के इज ट्रू, और ये तभी ट्रू है जब पी के को इसको ट्रू माना गया, पी के को ट्रू माना गया। एंड P1 इज ऑल्सो ट्रू, और पहले प्रूव किया जा चुका है कि P1 भी ट्रू है। तो जब 1 के लिए ट्रू है और k के लिए ट्रू मान लेने पर k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव हो गया, तो अब k का वैल्यू अगर 1 रखा जाए, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो जब 1 के लिए ट्रू है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 के लिए भी ट्रू प्रूव हो जाएगा, क्योंकि k के लिए ट्रू मानने पर k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव हो जा रहा है। तो k का वैल्यू 1 1 रखा जाए, तो 1 के लिए जब ट्रू है तो 1 प्लस 1 2 के लिए भी ट्रू प्रूव हो गया, और जब 2 के लिए ट्रू हो गया तो k का वैल्यू यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 रख देंगे, तो जब 2 के लिए ट्रू है तो 2 प्लस 1 3 के लिए भी ट्रू प्रूव हो गया, और जब 3 के लिए ट्रू प्रूव हो गया तो k का वैल्यू यहाँ 3 यहाँ भी 3 रख देंगे, तो जब 3 के लिए ट्रू है तो 3 प्लस 1 4 के लिए भी ट्रू हो गया। इस तरह रखते जाएंगे तो लगातार ट्रू प्रूव होते जाएगा, सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू प्रूव हो जाएगा। तो सो लिख सकते हैं, सो Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, मतलब प्रोपोजिशन जो n के लिए प्रोपोजिशन था जिसको माना गया था शुरू में कि ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, तो प्रूव हो गया कि ये सभी n के लिए ट्रू है जो कि नेचुरल नंबर हो। तो यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। 8वां प्रॉब्लम है फाइंड द मैट्रिक्स x, मैट्रिक्स x ज्ञात करो सो दैट x इंटू, यहाँ x मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स दोनों का प्रोडक्ट ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो x मैट्रिक्स ज्ञात करना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन में मान लिया लेट x इज इक्वल टू, मान लिया कि x ये मैट्रिक्स है, तो इसमें 2 कॉलम इसलिए माना गया क्योंकि इसमें 2 रो है, तो x इसमें तभी मल्टीप्लाई हो सकता है जब x में कॉलम की संख्या इसके रो के संख्या के इक्वल हो। तो इसमें 2 रो हैं तो x में 2 कॉलम होना चाहिए, इसलिए 2 कॉलम लिया गया, और 2 रो इसमें इसलिए लिया गया क्योंकि जो इन दोनों का प्रोडक्ट मैट्रिक्स है तो उसमें उतना ही रो होता है जितना कि फर्स्ट मैट्रिक्स में होता है। तो इसमें 2 रो है तो x में 2 रो होना चाहिए, इसलिए यहाँ 2 रो लिया गया, और इसमें उतना ही कॉलम होता है जितना कि सेकंड मैट्रिक्स में होता है। तो इसमें 3 कॉलम है, इसमें भी 3 कॉलम है, तो इसलिए यहाँ पर x मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का लिया गया। इसमें 2 रो है और इसमें कॉलम की संख्या इसके रो के संख्या के बराबर है और इसके रो की संख्या इसके रो के संख्या के बराबर है। अब गिवन इक्वेशन दिया हुआ इक्वेशन है, ये मैट्रिक्स इक्वेशन जो दिया हुआ है उतार दिया, और x जो मैट्रिक्स माना गया है x के जगह ये ABCD ये लिख दिया इसमें, और ये मैट्रिक्स उतर गया, इसको उतार दिया। फिर ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुआ तो फर्स्ट रो से होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ तो A1 में मल्टीप्लाई होकर A, बीच में प्लस B4 में मल्टीप्लाई होकर 4B। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हुआ तो A2 में मल्टीप्लाई होकर 2A प्लस B5 में मल्टीप्लाई होकर 5B। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हुआ A3 में मल्टीप्लाई होकर 3A प्लस B6 में मल्टीप्लाई होकर 6B। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हुआ C1 में मल्टीप्लाई होकर C, D4 में मल्टीप्लाई होकर 4D। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम हुआ C2 में मल्टीप्लाई होकर 2C, D5 में मल्टीप्लाई होकर 5D, बीच में प्लस लिखा गया। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम हुआ तो C3 में मल्टीप्लाई होकर 3C, अब प्लस बीच में D6 में मल्टीप्लाई होकर 6D, और इधर वाला मैट्रिक्स उतर गया ज्यों कहते हो। तो अब देखते हैं कि जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो A प्लस 4B की जगह इसमें -7 है तो A प्लस 4B इज इक्वल टू होगा -7। इसी तरह 2A प्लस 5B की जगह है -8 तो 2A प्लस 5B इज इक्वल टू -8 होगा। और इसी तरह देखते हैं कि C प्लस 4D की जगह 2 है तो C प्लस 4D इज इक्वल टू 2, 2C प्लस 5D की जगह इसमें 4 है तो 2C प्लस 5D इज इक्वल टू 4। ऐसे ये एलिमेंट भी इसके इक्वल होगा, ये भी इसके इक्वल होगा, लेकिन बस 2 ही को सॉल्व करके हम AB का वैल्यू और इन दोनों को सॉल्व करके CD का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कोई 2 इक्वेशन बना लेंगे AB में और 2 CD में तो ABCD का वैल्यू निकल जाएगा। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके A और B का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से इसमें 2A है तो इसमें भी अगर 2A कर दें तो कैंसिल हो जाएगा,
तो फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फ्रॉम फर्स्ट इंटू 2 मतलब फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें सेकंड इक्वेशन माइनस करने पर, तो फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2a होगा, यहाँ हो जाएगा 8b, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होकर -14 और सेकंड इक्वेशन उसके नीचे उतार दिया 2a + 5b = -8। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ साइन चेंज हो गया, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, तो +2a -2a कट गया और 8b - 5b 3b हो गया और -14 + 8 मिलकर हो गया -6। 3 जो है तो यहाँ तक ये आया और ये 3 मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो गया और ये कट के हो जाएगा -2। b का वैल्यू निकल गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन फर्स्ट, तो b का जो वैल्यू है उसको फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ रखने पर, यहाँ रख दिया, a यहाँ उतर गया, 4 उतर गया और b के जगह पर उसका वैल्यू -2 रखा गया, इधर -7 उतर गया और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 × 2 8 हो गया, इधर -7 उतर गया, -8 इधर -8 है, उधर जाके +8 हो गया, 8 - 7 8 - 7 1 हो गया, a का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू -2 आ गया, a b निकल गया। इसके बाद c और d का वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 3 और 4 को उसी तरह सॉल्व कर देंगे। c को यहाँ कटाने के लिए इक्वेशन 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके उसमें इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फ्रॉम 3 × 2 - 4 मतलब इक्वेशन 3 में 2 से मल्टीप्लाई किया गया, उसमें इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट किया गया। तो इक्वेशन 3 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आया इक्वेशन, यहाँ c था 2c हो गया, यहाँ 4d था उसमें तो 2 से मल्टीप्लाई कर 8d हो गया, यहाँ 2 था तो 4 हो गया और ये इक्वेशन 4 नीचे उतार दिया गया ज्यों का त्यों। फिर सब्ट्रैक्ट किया गया तो साइन चेंज हो गया, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस हो गया, तो +2c - 2c कट गया और 8d - 5d 3d हो गया, 4 - 4 0 हो गया, 3 इधर जाके डिवाइड हुआ तो d का वैल्यू 0 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 3, अब d का वैल्यू इक्वेशन 3 में रख दिया तो इक्वेशन 3 जो था c + 4d था, तो c + 4 × d का वैल्यू 0 रख दिया, इधर 2 था, 4 × 0 0 हो गया और c + 0 c = 2, c का वैल्यू निकल गया 2 और d का वैल्यू 0 और x मैट्रिक्स माना गया था यहाँ a b c d, तो a का वैल्यू 1 निकला, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू जो है 2 और d का वैल्यू 0, सबका वैल्यू रख दिया तो x मैट्रिक्स निकल गया। यही आंसर हो गया।